एक बार गंधमादन पर्वत पर सती सखियों के साथ बैठी थी। उसी समय चंद्रमा रोहिणी के साथ विमान पर जाते देखा चंद्रमा को। सती ने अपनी प्यारी सखी से कहा, प्यारी सखी चंद्रमा से जाकर के पूछो कि रोहिणी को लेकर के कहां जा रहे हैं। नाम क्या था सखी का? विजया। हमारा नाम क्या है? विजया। विजया से कहा तो विजया ने शिष्टाचार के साथ में चंद्रमा से पूछा, ऐसे नहीं उल्टे सीधे से बोल रहे, वो चंदा कहाँ जा रहा है? शिष्टाचार के साथ, चंद्रदेव कहाँ जा रहे हो? किसी से बात करनी है, कुछ पूछना है तो थोड़ा शिष्टाचार की वाणी हो। और शिष्टाचार, अच्छा आचरण हमें कथा से ही मिलता है। चंद्रदेव बोले, वो यहाँ पर व्यंग बाण मारेंगे। चंद्रदेव वो कहने लगे, हम तो दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, क्या तुम्हें बुलाया नहीं आया? तीर चला चुप गया तीर। तो ध्यान करना, बेटी हमेशा अपने बाप का पक्ष लेती है, हमेशा बेटी बाप का पक्ष लेती है। बेटा ले या ना ले, लेकिन बेटी जरूर लेगी। बेटा बहू की ओर ले लेगा, लेकिन बेटी अपने पति का पक्ष नहीं लेगी, बाप का पक्ष लेगी। क्या कहती है? कैलाश ऊंचा है ना, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए होंगे, नीचे गणों को निमंत्रण कर दे गए होंगे। कैसी बात रखी है, अपनी बाप की बात तो रख ली, दे गए होंगे। आज चंद्रमा की बात सुन के आश्चर्य हुआ काली को, तुमको नहीं बुलाया क्या? उनको तो जवाब दे दिया, अपने बाप की बात रख ली, लेकिन आश्चर्य हुआ मेरे पिता ने मुझको सूचना क्यों नहीं दी है, मेरे को समझ में नहीं आता। तुरंत सती के शंकर भगवान के पास गई और जाकर के कहने लगी कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है और हमको निमंत्रण नहीं दिया है, आप कहो तो मैं चलूं, मेरे साथ चलो। तो बोले, मैं तो साथ नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा विरोध करते हैं। बोले, कब किया विरोध? ऐसी क्या बात हो गई जो विरोध करते हैं? तो बताने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। उस ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता बैठे थे। अचानक में दक्ष चले आए, ससुर जी दक्ष चले आए। उस समय दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया था, यानी ऊंचा पद, प्रमोशन। किसी को अगर प्रमोशन मिल जाए, फिर देखो तुम मद में आ जाएगा, फिर तो बस नाम के आगे वही लगाएगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। नाम के आगे पहले पद लगाएगा, बस उस मद में। यहाँ प्रजापति का पद मिल गया दक्ष को, प्रमोशन मिल गया। बस प्रमोशन पाके और वो सभा में आ गए, देवताओं की सभा में। वहां पर भोलेनाथ भी बैठे थे, लेकिन सभी देवताओं ने तो दक्ष प्रजापति को वंदन कर दिया, लेकिन भोलेनाथ ने उनको वंदन नहीं किया, क्योंकि वो तो दो कारण है। देखो, एक तो वो अभिमानी को दर्शन भी नहीं करना चाहते, जो अभिमान में, अहंकार में, उसको कोई भोलेनाथ देखेंगे नेत्र बंद कर रखे, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। अभिमानी का तो वो दर्शन भी नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, वो सबको ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनके लिए सब ब्रह्म दृष्टि है। विराट रूप को वंदन करते हैं वो तो, क्यों? वो ज्ञानी है। दो कारण है, एक तो अभिमानी को नहीं वो देखेंगे नजर भी उठा के, अभिमान में है पद का। दूसरा, उनकी दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी है, ईश्वर अंश जीव। ज्ञानी केवल ब्रह्म का दर्शन करता है सबके अंदर, इसलिए वो तो ब्रह्म को वंदन कर रहे हैं, ना कि दक्ष प्रजापति को। ज्ञान मान जहां एक
ब्रह्म समान जग माहे। तो ब्रह्म जग में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, माया का दर्शन थोड़ी करते हैं। मेरा ससुर, मेरे पिताजी, मेरा ना, आप तो कह देंगे मेरे ससुर है, मेरा बहू है, मेरो, क्योंकि आपकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि नहीं है। आपका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, आप जगत को देख रही हो। इन नेत्रों से केवल चमड़े के नेत्रों से केवल जगत का दर्शन होता है, लेकिन तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से ब्रह्म का दर्शन होता है। बोलो त्रिनेत्रधारी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए भोलेनाथ कहने लगे मैंने बंधन नहीं किया तुम्हारे पिता को, तो मुझको भरी सभा में गाली दी। क्या कहा? मरकट लोचन, बंदर की सी आंखें वाला। भोलेनाथ को मरकट लोचन, अरे मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी विवाही, इसलिए तुम पूछ रहे हो, ये तो तुम्हें कौन पूछता? मरकट लोचन। भरी सभा में मुझे गाली दी है, इसलिए मैंने बंधन नहीं किया ना, इस कारण मेरा अपमान करना चाहते हैं, इसलिए वो यज्ञ रखा है। वरना असली यज्ञ होता तो यज्ञ शिव के बिना तो यज्ञ अधूरा है। यज्ञ वेदी पर तो शिव और पार्वती बैठे हैं, जब शिव और शिवा को निमंत्रण नहीं है तो वो यज्ञ कैसा? ये तो हमको निरादर करने के लिए ये यज्ञ रखा है। जैसे भोजाई कौन सी गांव में? नंद के घर छेकियो जी महाराज, कौन तो गांव में तुम? कोमरी गांव में ना? मेरे बाटियों उल्ली पल्ली पार, जो राजा मेरे बाटियों उल्ली पल्ली पार, ननद को घर छेकियो जी महाराज। संसार का सा व्यवहार कर रहा है, जैसे संसार में नंद के घरे चौकिया, ऐसे ही जमाई के घरे छेकिया, वो संसार का व्यवहार कर रहा है। संसार ऐसा व्यवहार करते हैं। बुबई को दे के आई, नहीं छेके आई, फिर माना भी बदला बता दिया, सोने की बटवाए दे। तो संसार में तो एक दूसरे को गिराने में लगा है। भोलेनाथ ने कही तो संसार है, भगवान का ध्यान करूंगा बैठ के आराम से कैलाश में।